कुछ एथियस्ट ऐसे होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो वाकई ही सच की तलाश में होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है कि हम कोई नुक्ता, कोई ऐसी कोई चीज़ ढूंढ लें कि हम वाकई ही रियलिटी तक पहुंच जाएं, हम हकीकत तक पहुंच जाएं। और जब उनके सामने कोई चीज़ ऐसी आ जाती है और वो फिर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हम जिस चीज़ पर अड़े हुए थे, हमारी जो ज़िद थी, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि हमारे जितने भी सवाल थे उनके जवाब हमें मिल चुके। वो क्योंकि कॉन्शियसली फोकस्ड होते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले कि हम हकीकत तक पहुंच जाएं, और जब वो मिल जाती है तो वो फिर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो फिर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि यस देयर इज़ अ गॉड बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड अस। और कुछ एथियस्ट इस तरह होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो हकीकत को नहीं जानना चाहते, बल्कि हकीकत सामने आने पर भी उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई ही एक साइंटिफिक माइंडसेट रखते हैं तो आपके लिए तो ये एक आयत ही काफ़ी है कि हमने इस कायनात को अपनी कुव्वत से पैदा किया और हम इसे मुसलसल फैला रहे हैं। तो ज़ाहिर है 1450 साल पहले कोई भी शख्स ज़ाती तौर पर ये नहीं कह सकता था आसमान इस यूनिवर्स के बारे में कि वो इसे फैला रहा है। ये इस यूनिवर्स को तख्लीक, इस यूनिवर्स को खल्क करने वाला ही कह सकता है। तो ये एक आयत ही काफ़ी है कि आपके साइंटिफिक माइंडसेट को सेट करने के लिए, अगर आप वाकई ही हकीकत को जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने मशगला ही सिर्फ ये बना लिया है कि इस्लाम पर, कुरान पर और अल्लाह ताला की ज़ात पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने तनकीद करनी है और बाकायदा शुगल उड़ाना है, तो फिर अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि उनको आप छोड़ दें उसके हाल पे, तो वो दुनिया की ज़िंदगी से कोई मज़ा जो है वो चख लें, फिर हम उनको इसका जवाब ज़रूर दे देंगे। मुझे फ़ुटबॉल पसंद नहीं है, ना मुझे हॉकी पसंद है, तो ना आज तक मैंने कभी फ़ुटबॉल का मैच देखा है, ना कभी मैंने हॉकी का मैच देखा है। मुझे क्रिकेट पसंद है और मैं क्रिकेट के मैचेस देखता हूँ। अगर मुझे फ़ुटबॉल पसंद नहीं है और मैं सारा दिन फ़ुटबॉल लगा कर बैठा रहूँ और उस पर तनकीद करूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? सेम यही सिचुएशन इन एथियस्ट के साथ भी है कि ये इस्लाम को पसंद नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और कुरान को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपकी इनकी वीडियोज़ उठा के देख लें, आपको ऑलमोस्ट कोई 90% वीडियोज़ जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ मिलेंगी। और अब तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भी ये काफ़ी एतराज़ात और बाकायदा तनकीद और बाकायदा शुगल जो है वो उड़ाते हैं। एक चीज़ को मैं पसंद ही नहीं करता तो उस पर मैं डिस्कशन किस लिए करूँ? इसके पीछे ज़ाहिर यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि इनको ये लगता है कि जितने भी बाकी मज़ाहिब हैं उनको हम टैकल कर लेंगे, सिर्फ वाहिद इस्लाम है और सिर्फ वाहिद ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जो हमसे टैकल नहीं हो पा रही। यानी कोई ऐसा हमारा सवाल नहीं है कि जिसका लॉजिकल आंसर इस्लाम या कुरान ना दे रहा हो। तो इनको अगर आंसर मिल भी जाए तो ये उस पर शुगल उड़ाते हैं। तो फिर इस तरह आप हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। और अगर आप वाकई ही हकीकत जानना चाहते हैं तो संजीदा होकर आप कुरान मजीद को पढ़ें, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर एक ऐसी को निशानी मिलेगी जो आपकी हिदायत का, यानी आपको हकीकत तक पहुंचा देगी। लेकिन इनका मामला कुछ और है। ये इस्लाम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और अल्लाह ताला की ज़ात पर तनकीद करने को टैलेंट के तौर पर शो करते हैं। और ज़ाहिर है इसके पीछे एक और वजह भी है कि इनको फॉलोअर्स चाहिए, और फॉलोअर्स वो चाहिए जो इस्लाम से दूर हैं और जो गैर मुस्लिम हैं। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ ही वीडियोस बनाते हैं। अगर ये किसी और रिलीजन के ख़िलाफ़ वीडियो बनाएंगे तो उन लोगों ने ज़ाहिर है इनको लाइक नहीं करना और इनको अनसब्सक्राइब ही कर देना है।